अस्सलामु अलैकुम। हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS में खुशामदीद। वकार शेख के साथ मैं हूं फहद करीम और आप सुन रहे हैं खौफ हेरास और जिस्म जां पर सख्ता तारी करती दुल्हन की अछूती, अनोखी और डरावनी कहानी आसिबी दुल्हन। तो ये सब सुनने और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जमाल मेरा दोस्त जो गुज़श्ता 30 साल से मेरा साथी था, वो शहर अपने किसी दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था। इसीलिए जाते हुए मुझे भी चलने की दावत दी, मगर मैंने अपनी तबीयत में गर्दानी महसूस करके उसका साथ देने से इनकार कर दिया और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे बानों के बारे में सोचने लगा। उसका पुरखलूस मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वुर की दुनिया, खूबसूरत दुनिया को आबाद करने लगा और इसके साथ ही मेरे सख्त गीर और हरीस तबीयत के मालिक मामू का चेहरा भी उभरा। मरते वक्त जिनकी सरपरस्ती में देखकर मुझे वालिदैन मौत की भयानक सरजमीन के बासी बन चुके थे। सख्त गीर मामू बे औलाद होने की वजह से मेरे वालिदैन की छोड़ी हुई जायदाद अकेला हड़प करने की फिक्र में रहता और आए दिन तरह तरह की साजिशें करता रहता। मैं इन दिनों 22 साल का हो चुका था। मेरे मामू ने मेरे कत्ल की साजिश की, जिसकी मुझे बर वक्त खबर हो गई। मैंने उस साजिश से बाखबर होकर अपनी और मामू की शख्सियत का मुवाजना किया। मेरे मामू जो कि बूढ़े आदमी थे और कब्र में पांव लटकाए बैठे थे, उनके नजदीक मेरी कोई हैसियत न थी। वो मजबूरन मुझे बर्दाश्त कर रहे थे। हालांकि मैं अपने खानदान का आखिरी वाहिद फर्द था जो कि उनके बुरे भले में काम आ सकता था। मगर किसी ने सच कहा है कि हवस इंसान को तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है, और मेरा ख्याल था कि मेरे मामू भी अपने आप को बड़ी तेजी से तबाही के रास्ते की तरफ धकेल रहे थे। फिर मैंने सोचकर उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दिया कि मेरे मामू मुझे अपनी राह का पत्थर समझकर मुझे ठिकाने लगाने के चक्कर में हवेली के मुलाजिमों से साजबाज करने लगे थे। सिवाय एक बूढ़े माली सलीम बाबा के तमाम लोग मेरी जान के दुश्मन थे। सलीम बाबा 70 साल से ऊपर के थे। उनकी वाइफ को गुजरे 40 साल गुजर चुके थे। उन्होंने मेरे वालिद को अपनी गोद में खिलाया था और मुझे भी। सिर्फ वही ऐसे थे जो मेरे सच्चे हमदर्द थे। एक दिन उन्होंने मुझे मेरे कत्ल की साजिश से आगाह करते हुए मुझे कुछ जेवरात ला कर दिए और मुझे रानीपुर से चले जाने को कहा। मैंने उन जेवरात को लेते हुए पूछा, सलीम बाबा, ये जेवरात किसके हैं और इतने कीमती जेवरात आपको कहां से मिले? मेरे सवाल के जवाब में उनके चेहरे पर लातादाद साए फैल गए। फिर एक सर्द आह भर कर कहने लगे, ये मेरे पास गुज़श्ता 50 साल से किसी की अमानत पड़े हैं, जिन्हें अमानतन रखने वाला 50 साल के अरसे में एक बार भी नहीं आया। इतना तवील अरसा इनकी हिफाजत के सिले मुझे ये हक पहुंचता है, इन्हें जिस तरह चाहूं इस्तेमाल करूं, और मैं तुम्हें इसका सही हकदार समझता हूं। इसीलिए इन्हें तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूं और साथ ही ये नसीहत कर रहा हूं, चाहे तुम कितने ही बुरे आदमी क्यों ना बन जाओ और खुद को कितने ही ताकतवर क्यों ना महसूस करो, अपनी जिंदगी में अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूं कि उनसे राब्ता ना करने की सूरत तुम करोड़ों की जायदाद से हाथ धो लोगे। जाओ मेरे बच्चे, किसी दूर दराज इलाके में जाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। और एक बार फिर ताकीद कर रहा हूं, कभी भी भूल कर भी अपने मामू से मिलने की कोशिश ना करना। इसमें तुम्हारी जिंदगी की भलाई है। तुम पर हमेशा अमन और सलामती का साया रखे। मैं ग्रेजुएशन कर चुका था, बाशऊर था। मैं बुज़दिल नहीं था जो मौत के खौफ से भागकर सारी जिंदगी के लिए खुद को जलावतन करने पर आमादा हो जाता। मगर मैं सलीम बाबा का कहा ना टाल सका और खामोशी से रानीपुर से चला आया। और फिर मेरी मुलाकात जमाल से हुई। पहली ही मुलाकात में मैंने अपनी जात के लिए उसमें बेपनाह खुलूस महसूस किया और बहुत जल्द हम गहरे दोस्त बन गए। जमाल एक खुशहाल घराने का आजाद इंसान था। कराची में इसका 4 स्टार होटल था। उसकी दोस्ती ने रूहानी तौर पर मुझे तक़वियत दी। ऐसे आलम में जबकि दुनिया में मैं बिल्कुल तन्हा था, जमाल की पुरखलूस दात ने
तन्हाई के उस जख्म पर दोस्ती का मरहम रख दिया था। और फिर जब उसे पता चला कि मैं एक होटल में रिहाइश पजीर हूं, तो वो जबरदस्त इसरार के बाद मुझे अपने घर ले आया। मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया गया। फिर वही मेरी मुलाकात बानो से हुई। बानो जमाल की चचाजाद बहन थी और उसके इखलाक व हुस्न का मैं गर्विदा हो गया। फिर रफ्ता रफ्ता हम मोहब्बत का शिकार हो गए और फिर जमाल की तजर्बाकार निगाहों से हमारे जज्बे पोशीदा न रह सके। मैं ये जान चुका था कि जमाल खुद भी यही चाहता था। उसने हमारी मोहब्बत का खैर मकदम किया और हम दोनों एक छोटी सी तकरीब में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। मैंने कराची में एक जनरल स्टोर खोल लिया था जिससे हमें माकूल आमदनी हो जाती थी। जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। 1 साल बाद खुदा ने मुझे एक प्यारी सी बच्ची का बाप बना दिया, जिसकी आमद से जिंदगी की खुशियों में इजाफा हो गया। एक दिन मैं अपने जरूरी कागजात तलाश कर रहा था कि कागजात के नीचे जेवरात की थैली नजर आई, जिसे मैं तकरीबन भूल चुका था और आज तक उसे खोलने की कभी जरूरत ही पेश नहीं आई थी। जब मैं उसे हाथों से पकड़े खड़ा सोच रहा था कि इसका क्या करूं, अचानक मैंने किसी के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज सुनकर मुड़ना चाहा। देखा तो बानो मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। अचानक बानो को सामने पाकर ख्याल आया कि क्यों ना जेवरात बानो को गिफ्ट कर दूं, तो उसे खुशी होगी, क्योंकि जेवरात हमेशा से औरत की कमजोरी रहे हैं। चुनाचा उसी ख्याल के तहत मैंने जेवरात की थैली मेज पर उलट दी। बानो अचानक उन बेश कीमत जेवरात को देखकर हैरत से गुंग रह गई। उसने बुखलाए हुए लहजे में पूछा, तुमने ये जेवरात कहाँ से हासिल किए? ये तो किसी शाही खानदान के लगते हैं। ये हमारी खानदानी यादगार हैं। मैंने बात बनाई। बानो उन जेवरात को पाकर बहुत खुश थी। चंद मिनट में उन्हें हैरत और मुसरत से देखती रही। फिर एक नेकलेस निकालकर गले में पहन लिया। नेकलेस उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसने पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? नेकलेस उसकी सुराहीदार गर्दन में खूबसूरत लग रहा था और मुझे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि आज तक क्यों मैंने इन जेवरात को बानो की नजरों से दूर रखा, जबकि एक नेकलेस की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। अभी मैं उस नेकलेस को बानो की खूबसूरत गर्दन में पहने हुए तारीफी नजरों से देख ही रहा था कि अचानक मुलाजमा की चीखती हुई आवाज कानों में पड़ी। हम दोनों आगे पीछे भागते हुए राहदारी की जानिब लपके, जहाँ मुलाजिमा जख्मी हालत में खून में लथपथ बच्ची को हाथों में उठाए लड़खड़ाती हुई हमारी तरफ आ रही थी। हम दोनों मुलाजिमा को उस हालत में देखकर ठटक गए। मुलाजिमा और बच्ची दोनों खून में नहाए हुए थे। बानो चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी और बेताबी से उस जख्मी बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। बच्ची के साकत जिस्म को देखकर मैं अंदाजा लगा चुका था कि बच्ची हमसे बहुत दूर जा चुकी है। बच्ची हाथ से निकलते ही मुलाजिमा जमीन पर गिर पड़ी और मैं आवाज निकाले बगैर दुनिया की उलझनों से निजात पा गई। मैं उस हौलनाक मंजर को देखकर सख्ते के आलम में खड़ा बुत बनकर रह गया। फिर अचानक बानो की चीखें सुनकर मेरा सख्ता टूटा। मैं ठहरे हुए बोझल कदमों के साथ बानो के करीब पहुंचा और हाथ बढ़ाकर बच्ची की लाश को लेना चाहा, मगर उसने बड़े वहशियाना अंदाज में मुर्दा बच्ची को सीने से लगा दिया और हज़ियानी अंदाज में चीखती रही और चीखते चीखते मुलाजिमों की तरह गिरकर बेहोश हो गई। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही उस नया एक अलमनाक इंकशाफ किया कि मुलाजिमा और बच्ची की तरह बानो भी उस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोशी की हालत में इस जहाने फानी से कूच कर गई। इतनी देर में जमाल को साने की इत्तला दे दी गई। मैं देर तक उसके शाने पर सर रख कर रोता रहा। बानो और बच्ची की अचानक मौत से सारा निजाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया था। उस सानहे ने मेरी जिंदगी से जैसे सब कुछ छीन ही लिया हो। मेरी तमाम तर तवानाई जाती रही। पुलिस के अलावा जाती तौर पर मैंने भी उस अलमनाक हादसे को पूरी तहकीक करने की कोशिश की, मगर किसी तरह भी उस रात से पर्दा ना उठ सका कि मेरी मुलाजमा और मेरी बच्ची की मौत के क्या असबाब थे और किन हालात में उन्हें मौत ने दबोच लिया, मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। उस हादसे को अब 4 माह गुजर गए। एक दिन जमाल आया। उसका चेहरा मामूल से ज्यादा चमक रहा था। उसने इंकशाफ किया कि उसके दूर के चचा मरते हुए से एक वसी जायदाद का मालिक बना गए हैं और अब वो मुझे लेकर वर्ल्ड टूर पर जाएगा। तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो। ये कहकर जमाल ने बड़े बड़े नोटों की एक गड्डी मेरे हाथों में पकड़ा दी। मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो, अगर कुदरत ने तुम्हें इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बना दिया है तो खुदारा इसे जाया ना करो। मैंने समझाते हुए कहा, देखो, मैं इस वक्त तुमसे कोई तकरीर सुनने नहीं आया हूँ, अपना प्रोग्राम बनाने आया हूँ। हम आज से 20 दिन बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगा और न मानूंगा। उसने सख्ती से कहा, खैर देखा जाएगा।
मैंने लापरवाही से बात टाल दी। मेरे दिल में अभी तक उस बात की कुरेद लगी हुई थी कि आखिर बच्ची और मुलाजिमा कैसे जख्मी हुई थी, और बानो के बारे में तो कहा जा सकता था कि वो अचानक बच्ची की मौत का सदमा ना सह सकी और गुजर गई। ऐसे परेशान कुन हालात से उलझते रहने वाला इंसान किसी तफरीह में भला क्या हिस्सा ले सकता है। जमाल बैंकॉक के लिए सीट बुक करवा चुका था। उस प्रोग्राम के मुताबिक हमारे उस सफर पर रवाना होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे कि एक दिन कोरियर के जरिए मुझे खत मौसूल हुआ। मैंने तजस्सुस से खत खोला और पढ़ने लगा। बेटे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा यह खत जब तुमको मौसूल होगा तो तुम इस खत को पढ़कर हैरान जरूर होगे, मगर नहीं, शायद तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं होगा कि मैंने तुमसे सैकड़ों मील दूर बैठकर यह खत तुम तक पहुंचाने को जरूरी क्यों समझा। मैं तुमसे सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ हमेशा रूहानी तौर पर तुम्हारे करीब रहा हूं मेरा बेटा, और मैं ये जानता हूं कि इन दिनों तुम परेशान हो, उदास हो। खुदा गवाह है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें परेशानियों से बचा लेता, मगर बेटे, तुम्हारे दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हैं। इस वक्त तुम जिस हाल में हो और जैसे भी हो, फौरन चले आओ ताकि मैं तुम्हें इस अजीम खतरे से आगाह कर सकूं जो कि इन दिनों तुम्हारी जिंदगी पर अपना मनहूस साया डाल रहा है। फकत तुम्हारा हमदर्द। खत अब खत्म हो गया था। खत के राकिब ने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर जिस अंदाज से उसने मेरे माजी के छुपे हुए गोशे की निकाब कुशाई की थी, उसने मुझे आगाह कर दिया था कि उसका राकिब सलीम बाबा के अलावा और कोई नहीं। इस दौरान जमाल भी आ गया। मैंने उससे कहा, तुम बैंकॉक का टूर कैंसिल करके मेरे साथ रानीपुर चलो। बड़ी मुश्किलों से वो रानीपुर जाने पर राजी हुआ था। दूसरे दिन हम दोनों बैंकॉक जाने की बजाय रानीपुर गए। एक तवील मुद्दत के बाद जब मैंने जमाल के साथ रानीपुर की जमीन पर कदम रखा तो मेरे दिल की अजीब हालत थी। हमने एक करीबी होटल में अपना सामान रखा और सफर की थकान उतारने के लिए बिस्तर पर दराज हो गए। दोपहर 3 बजे अचानक दरवाजे पर किसी की मुसलसल 3 दस्तक सुनकर मेरी आंख खुल गई। जमाल बदस्तूर गहरी नींद सो रहा था। मैं उलझन में पड़ गया। ये दस्तक देने वाला कौन हो सकता है? चंद लम्हों बाद जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरत और मुसरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सलीम बाबा मेरी आंखों के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। सलीम बाबा, मैंने हैरत से चीखते हुए कहा और लपक कर उनके गले लग गया। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ रानीपुर पहुंच गया हूँ? जवाबन सलीम बाबा के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगे, बेटा, शायद मुझे तुम्हारे खून की खुशबू यहाँ तक खींच लाई है। मेरा जिस्म बूढ़ा हो गया, मगर अब भी इतनी ताकत जरूर रखता हूँ कि अपने मालिक का इस्तकबाल कर सकूं। मगर ये बताओ, इतना अरसा तुम कैसे रहे? बहुत निढाल नजर आ रहे हो। क्या बीमार थे? खड़े जारी थी कि मेरे अकब में जमाल ने अपनी मौजूदगी से आगाह करते हुए कहा, तुम इन बुजुर्गों को अंदर आने का नहीं कहोगे? ओह, मैं एकदम चौंका। माफ करना बाबा, इतने अरसे के बाद आपको सामने पाकर अपने आप पर काबू ना रहा। अंदर आने के लिए रास्ता भी ना छोड़ सका। आइए, प्लीज अंदर आइए। चंद लम्हे बाद जब हम चाय पी रहे थे और सलीम बाबा कह रहे थे, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैंने आपको अपने से जुदा करके ज्यादती की। मगर मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते, तुम्हारा मामू शैतान का पैरोकार है। अगर तुम यहाँ उसकी आंखों के सामने रहते तो शायद मैं तुम्हें अब तक मौत के घाट उतार चुका होता। मगर बेटे, मुझे ये बताओ, क्या वो जेवरात अभी तक तुम्हारे पास महफूज हैं? मगर वो मेरे लिए मनहूस साबित हुए। उन जेवरात में से एक नेकलेस मेरी बीवी ने अपने गले में डाला। मेरे घर में आनन फानन 3 जाने जाया हो गई। मैंने सदमे से कहा, हाँ मेरे बच्चे। सलीम बाबा ने सर्द आह खींचते हुए कहा, मुझे इन तमाम बातों का इल्म है, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। तो क्या आपको इन तमाम वाकयात का पहले से इल्म था, जिनकी वजह से मेरी बच्ची, मेरी बीवी और मुलाजमा की जाने जाया हो गई? मैंने सदमे से कहा, बदकिस्मती से मुझे इसका इल्म था, मगर मैं उस वक्त को नहीं टाल सकता था। अब उसको सिर्फ एक ही हस्ती खत्म कर सकती है, और वो है नवाबजादी शमा। बाबा ने इंकशाफ किया, मगर ये शमा कौन है और ये क्या सिलसिला है? आप खुलकर सब कुछ एक ही मर्तबा क्यों नहीं बता देते? मैंने नाराजगी से कहा, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं, मगर वो वक्त अब बहुत जल्द आ रहा है जब तुम पर कुछ इंकशाफात होंगे कि तुम्हारी खानदानी अमवात का क्या सबब है।
ऐसा क्यों हुआ? वो पसपर्दा शैतानी कुव्वत कौन सी है जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों में मसरूफ है? सलीम बाबा की बातें सुनकर मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी। सलीम बाबा जा चुके थे, मगर मैं सोचों के भंवर में डूबा हुआ था, माजी की यादों को कुरेद रहा था। शाम को मैं और जमाल शहर की तरफ निकले। रास्ते में जमाल कहने लगा, क्या तुम अपनी हवेली की जानिब नहीं जाओगे? दिल तो बहुत चाहता है जमाल कि पहले हवेली जाओ। सलीम बाबा के मुताबिक हालात बहुत संगीन हैं, वहां कदम कदम पर एहतियात की जरूरत है। मैंने जवाब दिया, खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। जमाल ने कहा, मगर क्या ये नहीं हो सकता कि मैं अकेले जाकर वहां की सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करूं? वैसे भी मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज रुक जाओ। मैं बाबा से बगैर मशवरा किए तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने उसे नरमी से समझाया।